मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 13 साल के मासूम बच्चे की डीजे की तेज आवाज से मौत हो गई है। तेज आवाज से मौके पर समर को बेहोश होता देख मां चिल्लाती रही कि डीजे बंद कर दो, लेकिन डीजे बंद नहीं किया गया और मासूम की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक 13 साल का समर बिल्लौरे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे समारोह से डीजे पर डांस कर रहा था और इसी दौरान डीजे वाले ने साउंड एकदम से तेज कर दिया और इससे समर वहीं पर बेहोश होकर के गिर गया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही डीजे का साउंड तेज हुआ समर बेहोश हो गया। मां मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन डीजे वाले ने साउंड कम नहीं किया है। बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। अब सवाल यह है कि जब डीजे को लेकर के नियम तय है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं होता है। आपको बता दें कि डीजे कितनी आवाज में बजाना चाहिए, कितनी आवाज के बाद आपको बीमारी हो सकती है, इन सबको लेकर के WHO ने गाइडलाइन जारी कर रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम मुक्ता पाठक है स्टेट हेड का रुख कर लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। मुक्ता, जिस तरह से ये एक कहें कि ऐसी घटना सामने आई है जिसके लिए शब्द जो है बहुत कम पड़ जाते हैं, उस बच्चे की तस्वीर लेकर के देखिए, माँ जो है वो बैठी भी है और बिलक बिलक कर रो रही है, उसकी आंखें पूरी तरह से नम है। डीजे की आवाज को कम करने को लेकर कहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। पूरा मामला क्या कुछ रहा, हम चाहेंगे कि आप उसको बताएं। मुक्ता, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी ठीक है मुक्ता, मुझे लग रहा है आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी, लेकिन तब तक मैं अपने दर्शकों को ये पूरी खबर बता देती हूं कि डीजे पर यानी कि मूर्ति विसर्जन, मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन का ये मौका था जिस पर डीजे बज रहा था। बच्चा वहां पर इसी डीजे के म्यूजिक पे जो है वो डांस कर रहा था। जैसे ही डीजे का जो साउंड है वो यहाँ पर बढ़ा, यानी कि म्यूजिक का साउंड बढ़ा है, बच्चे की हालत खराब होने लगी। और मुक्ता का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। मुक्ता, पूरा मामला क्या कुछ रहा वो हम आपसे चाहेंगे जानना। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि समर जहां पे रहता था उसी के पास में एक पूरा एक प्रोसेशन जा रहा था और बच्चा, वो 13 साल का बच्चा था, 5th में पढ़ता था, वो भी वहां पे चला गया, उस जुलूस में शामिल हो गया, उस प्रोसेशन में शामिल हो गया। डीजे की आवाज बहुत तेज थी और जैसे ही वहां पे वो गया, नाचने लगा और वो एकदम से बेहोश हो गया। बहुत देर तक तो लोग समझ भी नहीं पाए कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर कुछ देर के बाद एक दूसरे बच्चे ने उसको गोदी में उठाया और लेकर आया उसकी माँ के पास, और उसकी माँ का ये कहना, जब उसको ला के दिया गया उसका बच्चा, तब तक वो ब्रॉट डेड था। वो रोती रही, वो लोगों को बार बार कहती रही कि आवाज कम कर दीजिए, आवाज कम कर दीजिए। किसी ने लेकिन नहीं सुना। डीजे अपनी आवाज कायम रखा, गाने बजते रहे, लोग नाचते रहे। वो फिर हॉस्पिटल में लेकर गई अपने बच्चे को, समर को, और उसके बाद डॉक्टर ने भी कहा कि इसका हार्ट पुलिस फेल की हो तरफ गया। से अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि WHO की तरफ से कई गाइडलाइंस जो है इसको लेकर के जारी किए गए हैं, लेकिन उसका ध्यान यहाँ नहीं रखा गया है। जब भी इस तरह से मूर्ति विसर्जन होता है या इसी तरह से कुछ और भी आयोजन होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आवाज बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। तो इसको लेकर के अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर हुई? किसी की गिरफ्तारी, किसी से पूछताछ कुछ हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हमने बात की तो जब हमने उससे पूछा कि हमें आप वो जिस हॉस्पिटल में आप ले गई थी वहां का कुछ पर्ची वगैरह दिखाइए, कुछ नोट दिखाइए कि हार्ट फेलियर से, जैसे डॉक्टर वो कह रही है कि डॉक्टर ने उन्हें कहा कि हार्ट फेल हो गया है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ नहीं दिया। और चूंकि वो इतने सदमे में थे तो उन्हें भी नहीं पता चला कि वो उन्होंने कोई पर्ची नहीं ली। उसके बाद वो कोशिश करती रही बार बार बोलने की, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस बीच में पुलिस ने लगभग 91 डीजेस के खिलाफ FIR दर्ज की है कि आपने साउंड पोल्यूशन किया है, आपने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन FIR करने से क्या है, एक बच्चे की तो, मासूम की तो जान चली गई। जिस तरह से लगातार वो माँ बाप रो रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ये पूरा त्योहार का माहौल है। बिल्कुल मुक्ता, हम चाहेंगे हमारे दर्शक उसी चीज को सुने कि माँ बाप क्या कह रहे हैं। मतलब उनकी आंखें नम है, उनकी तस्वीरें जब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो देख करके पूरी तरह से हृदय हमारा भी यहाँ पर जो है रुंध हो जा रहा है कि कैसे एक बच्चा अब अपने माँ के पास नहीं है, पिता के पास नहीं है, और वो गम शायद ही अब भुलाया जा सके। आपने खुद बात की है, हम चाहेंगे कि मुक्ता ने जो परिजनों से बातचीत की है, माँ बाप से बातचीत की है, वो हमारे दर्शकों को हम सुनाएं।
आइए मिलते हैं समर के माता और पिता के साथ और जानते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। आप बताएंगी क्या हुआ था समर? डीजे बहुत तेज तेज बज रहा था। मेरा लड़का बाहर गया, बस 2 मिनट घर से निकले के हुआ था उसका। बहुत तेज डीजे का साउंड था और मेरा लड़का वहीं बेहोश होकर गिर गया डीजे के पास ही। और बस ऐसे 2 मिनट तड़पा और किसी ने, कोई बच्चे ने मेरे लड़के को गोद में दिया उठा के। और मैं घबरा गई तो कुछ समझ नहीं आया। हॉट के अच्छे डॉक्टर के पास लेके गई हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला उसके तेज साउंड था डीजे का, आपका बच्चे का हार्ट फेल हो गया है। समर की मौसी हैं, क्या हुआ था? डीजे में गया था, बोल के गया अपनी माँ से कि मैं माता जी देखने गया हूँ। मम्मी उसके पीछे लगी गई थोड़ी देर पहले, और वो पता नहीं गिर गया नाचते नाचते डीजे की साउंड से, चक्कर आके गिर गया और उसको कोई लड़के ने उठा के लेके आया उसको। दीदी उसको अस्पताल ले गई, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने उनको बोला कि ख़त्म हो गया आपके बच्चा, तो दीदी वापस घर ले आई। किसको दोषी मान रही हैं? हम तो यही बोलेंगे कि डीजे वाले, डीजे की साउंड से उसकी मौत हुई है। तड़प रहा था, कोई बोल रहे हैं जिसने उठा के लाया उसने बोला कि वो ज़मीन पे औंधा पड़ा था सीने के बल, और वो तड़प रहा था। जैसे ही मैं डीजे आगे बढ़वाने के लिए आया तो लड़के लोग उसको उठा रहे थे, तो मैंने उसको उठा के लाया गोद में। बिल्कुल मुक्ता, जब आप मौसी से, माँ से बात कर रही थी तो इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि पूरी जो चीज़ें हैं, यानी कि कहें तो आरोपी के तौर पर वो डीजे वाला है, वहां पर मौजूद लोग हैं, क्योंकि बच्चा तड़प रहा था। बच्चे को तड़पता देख भी अगर आप डीजे अपना डांस बंद नहीं कर सकते, ये किस तरह से आप मानवीयता को लेकर के आते हैं, किस तरह से आप मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं कि आपके सामने एक बच्चा तड़प रहा है लेकिन आप गाना बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वो बार बार माँ यही कह रही है कि डीजे वाले ने साउंड वॉल्यूम भी नहीं कम किया, रोकना तो बहुत दूर की बात थी, साउंड तक कम नहीं किया। और वहां भी जो आसपास जो लोग थे, जो उस जुलूस में शामिल थे, वो भी नाचना गाना उन्होंने भी बंद नहीं किया। जब वहां पे थे उसके घर के आसपास, तो वहीं पे एक स्कूल है, प्रेस्टिजियस स्कूल है, सेंट जोसेफ कोएड, वहां भी हमें बहुत सारे बच्चे मिले जिसके साथ समर पढ़ता था। तो वो भी बता रहे थे कि हम लोगों को पता चला कि वो बेहोश हो गया। जब उसको लेकर आए तब वो ही वॉज ब्रॉट डेड, बट किसी ने भी उस समय सिंपैथी नहीं रखा, किसी ने भी उस प्रोसेशन को नहीं रोका, गाना बजाना नहीं रोका, डीजे नहीं रोका, सब वैसे ही चलता रहा और समर की जान चली गई। बिल्कुल मुक्ता, ये एक संवेदनशील हम समाज की बात करते हैं कि अगर कोई भी तबीयत खराब हो हम तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ ये मासूम जो खुद वहाँ पर नाचने के लिए पहुंचा हुआ था, डांस कर रहा था, वो तस्वीरें भी जो है हम लगातार दिखा रहे हैं, जब माँ अपने बच्चे को गोद में लिए और देखिए उसकी तस्वीर जो है बैठी है और आंखें पूरी तरह से, हम पिता की हालत देख सकते हैं यहाँ पर उन तस्वीरों के जरिए। तो आपसे हम समझना चाहेंगे, पुलिस से क्या आपकी बातचीत हुई है? पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या डीजे से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप जब देख रहे थे, क्या उस लोग जो वहां पर मौजूद थे उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप जब मौजूद थे, बच्चा तड़प रहा था, आपने क्यों इमीडिएट गाना बंद करते हुए उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया? बिल्कुल सही है, ये सवाल हमने पूछा भी, क्योंकि उसी घर के पड़ोस में एक टेलर है जिससे हम लोगों ने बात की, टेलर दंपति है, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये तो गाना तो बजता है, नवरात्रि के समय गाना तो जोर से बजता है। हाँ वो, और जो बात सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बच्चे के दिल में छेद था। हालांकि माँ बाप का ये कहना है कि उसका जो हार्ट था उसमें थोड़ी सी वो थी, थोड़ी परेशानी थी, लेकिन डॉक्टर यही कहते थे कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा उसकी हेल्थ सुधर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीमार था और इस कारण उसकी डेथ हो गई। मेन जो था, वो जो वॉल्यूम था गाने का, उसके कारण वो बेहोश हुआ और वहां पे उसकी डेथ हुई। और लेकिन वहां पे कहीं किसी के अंदर इतनी सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता नहीं थी, क्योंकि डीजे ने ना तो गाना बंद किया, बंद करना तो दूर, उसने वॉल्यूम कम नहीं किया। और जो लोग आसपास थे वो भी नाचते रहे, गाते रहे, वो भी झूमते रहे, सब मग्न थे, किसी ने बॉदर नहीं किया। बस जब बच्चे को ला के माँ को दिया गया तो वो उसको लगा कि शायद अभी भी कुछ आस है, दौड़ के वो हॉस्पिटल गई। हालांकि हॉस्पिटल में उन्होंने कह दिया कि हार्ट फेलियर हुआ है, क्योंकि आप जो तस्वीरें लगातार दिखा रही है, माँ जो है बच्चे की फोटो और उसके कपड़े भी, उसके कुछ कपड़े हैं जो वो लेकर बैठी हुई अपनी गोदी में, लगातार वो उसके कपड़े हैं, वो समर के कपड़े हैं और उसकी
फोटो है, इनको लग रहा है कि समर तो बस अब आ जाएगा। जब हम बात कर रहे थे लगातार माँ बाप यही कह रहे थे कि समर तो आ जाएगा भले, और उनका यही क्वेश्चन था कि सरकार बेटा तो वापस नहीं दिला सकती, तो कम से कम डीजे को पनिश तो करे, यही उनकी गुहार है। कम से बिल्कुल, कम आप क्योंकि उस गाइडलाइंस डीजे को पनिश जारी, तो करिए। बिल्कुल मुक्ता, गाइडलाइंस है इसको लेकर के कि आप कितने तेज आवाज में जो है डीजे को चला सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है कि जिससे आसपास के जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की जो परेशानी है वो यहाँ पर ना हो। तो लेकिन यहाँ पर उन सब चीजों को धता बताते हुए, गाइडलाइंस को एकदम साइडलाइन रखते हुए जो है डीजे की तरफ से इतने जोर से गाने को चलाया गया, और जिस तरह से मां ने कहा भी कि पहले कम आवाज थी, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया गया है, तो संभवतः इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक मां, एक पिता अपने बच्चे की मौत को लेकर के इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि 91 डीजे के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज करना ही काफी है? क्या इसके आगे प्रोसेस स्पीड अप नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के अंदर भी, एक सोसाइटी के तरफ से हम लोग के अंदर भी जिम्मेदारी आना चाहिए कि हम लोगों को भी एक प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आप इतनी तेज गाना ना बजाएं, रात को इतने बजे के बाद ना बजाएं। हम लोगों को भी शायद त्योहार के समय आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो ऐसे और भी हो सकते हैं। आगे भगवान करे किसी और के साथ ना हो, इस तरह का वाकया रिपीट ना हो, तो हम लोग को भी आगे आना चाहिए। हम हमारे से मतलब है कि हम सोसाइटी, एज ए सोसाइटी, क्योंकि उसके वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने नाचना गाना नहीं छोड़ा था, उनको कोई चिंता नहीं हुई। एक पर्सन ने बस उसको लाके गोदी में माँ को दे दिया, तो क्या रोकना नहीं चाहिए था? क्या डीजे को रोकना नहीं? क्या वहां पे जितने लोग जो मौजूद थे, जो नाच रहे थे, क्या उनको एक सुर में नहीं बोलना था कि आप बंद करिए, एक बच्चा यहाँ पे बेहोश हो गया है आपके गाने के कारण? क्योंकि वहां पे जब मैं बात कर रही थी तो एक लड़की ने मुझे बताया कि जो बेस था वो बहुत स्ट्रांग था, वो उसके कारण जो है समर को परेशानी हुई और वो बेहोश हो गया। जी,